हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनॉमिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जीडीपी बढ़ना हमारी कंट्री की ग्रोथ को हमेशा डिनोट नहीं करता। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ हो रहा है इट मींस जीडीपी बढ़ रहा है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं या नहीं, ये मुझे आप बताएंगे। इसी के साथ में जो मेजर चीज है वो ये है कि जीडीपी बढ़ना क्या हमारे वेलफेयर को मेजर करता है। एज वी नो जीडीपी का बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ को तो मेजर करता है, बट क्या जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर को मेजर करता है, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। वेलफेयर मीन्स क्या है कि कितना अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी क्या है वो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। तो जीडीपी क्या है, लेट्स स्टार्ट। एज यू नो द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी, दैट द जीडीपी इज मेजर्स द, क्या मेजर करता है जीडीपी, तो जीडीपी मेजर्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कि मॉनेटरी वैल्यू किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज द मॉनेटरी वैल्यू, मेजर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। मतलब कितनी चीजों का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हुआ है, ये मेजर कौन करता है, जीडीपी करता है। ठीक है, जीडीपी बढ़ना हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को डिनोट कर रहा है कि जीडीपी बढ़ना मतलब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। ठीक है, बट जीडीपी का बढ़ना ये नहीं कहता कि वेलफेयर भी बढ़ रहा है या लोगों का वेलबींग बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है लोगों के साथ। इट्स नॉट कंपल्सरी। क्या जीडीपी का बढ़ना आपके एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा। क्या जीडीपी का बढ़ना इनकम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर हो। जीडीपी का बढ़ना ग्रोथ का बढ़ना होता है, बट जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर को बढ़ने को हमेशा डिनोट नहीं करता। क्या रीजन है, देखते हैं। पहला है जीडीपी मेजर्स प्रोडक्शन नॉट वेलबींग। जीडीपी प्रोडक्शन को मेजर करता है, वेलबींग को मेजर, हेल्थ को मेजर नहीं करता। तो जीडीपी फोकस करता है इकोनॉमिक आउटपुट पे कि कितनी चीजों का प्रोडक्शन हुआ है। मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जीडीपी भी बढ़ रहा है। ठीक है, बट हायर प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि जीडीपी, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो माना जीडीपी बढ़ रहा है, तो जीडीपी बढ़ रहा है तो लोग ज्यादा खुश हैं। गरीब तो खुशी नहीं, उसको चीजें नहीं मिल पा रही है, उसकी लाइफ हेल्दियर नहीं हो रही है। ठीक है, तो जीडीपी या प्रोडक्शन का बढ़ना हमेशा नहीं होता कि इंसान हैप्पी है या खुश है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्वल इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। मानना सरकार के पास में 500 करोड़ है, तो क्या वो हर गरीब और हर अमीर को बराबर बांटेंगे, नहीं। यहाँ पे अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ठीक है, तो जीडीपी क्या शो करता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, कि हमारी कंट्री की टोटल इनकम क्या है, जो कि प्रोडक्शन से मेजर की जाती है। बट ये नहीं बताता कि इनकम लोगों के बीच में बराबरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है, इफ मोस्ट इनकम गोज टू स्मॉल रिच ग्रुप, तो जीडीपी बढ़ रहा है, तो गरीबों का क्या, वहां तो हो ही नहीं वेलबींग इंक्रीज। बट द मेजोरिटी ऑफ पीपल मे नॉट एक्सपीरियंस इन इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, बट बहुत सारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट से तो हम लोगों ने ये चीज एनालाइज कर ली कि जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर बढ़ना नहीं होता। तीसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर एक्सक्लूडेड। नॉन मार्केट एक्टिविटीज या मैं बोलूं मॉनेटरी एक्टिविटी, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज, मतलब जीडीपी सिर्फ पैसों के लेन देन वाली एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है, जो नॉन मॉनेटरी है उनको तो इंक्लूड ही नहीं करता। ठीक है, तो नॉन मॉनेटरी आर एक्सक्लूडेड। तो मेनी एक्टिविटीज, नॉन मॉनेटरी इसको तो वो करता ही नहीं है ना, तो कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर नॉट काउंटेड इन जीडीपी। जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए काम कर रही, तो क्या इससे जीडीपी बढ़ रहा है, वो तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा है उसमें। वॉलंटरी सर्विसेज, सेल्फ प्रोडक्शन, ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो दीज एक्टिविटीज ये लोगों की लाइफ तो इम्प्रूव कर रही है, बट इससे जीडीपी का कैलकुलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज मतलब क्या है, एक्सटर्नैलिटीज मतलब है कि किया किसी ने और फायदा नुकसान आपको हो रहा है। मतलब दे आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, आइदर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है, जो कि लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दे आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट अफेक्ट पीपल who are not directly involved in the production or consumption of goods and services। मतलब लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी वो उससे अफेक्ट हो रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नैलिटी। तो एक्सटर्नैलिटी एक सिचुएशन है, ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के साइड इफेक्ट्स क्या है लोगों के ऊपर, जो कि डायरेक्टली इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है। These effects are usually not included in GDP calculation। ये इफेक्ट्स जीडीपी के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं, बट फिर भी वो सोशल वेलफेयर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब देखते हैं एक्सटर्नैलिटी कितने तरह की होती है। ठीक है, तो एक्सटर्नैलिटी की बात करते हैं।
तो एक्सटर्नलिटी दो तरह की होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मतलब क्या है? सिंपल अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट पहले डेफिनेशन पे आते हैं। दीज आर द बेनिफिट्स टू सोसाइटी दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीडीपी और मार्केट प्राइसेस। ये वो बेनिफिट्स हैं सोसाइटी के जो कि जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। मतलब एजुकेशन, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, आपके घर के पास में एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर रहा है, लोगों को काम दे रहा है, वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। मतलब आपने उसके प्रोडक्शन में, आपने इंडस्ट्री को बनने में कुछ नहीं करा, बट फिर भी वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, ठीक है, जो कि जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। फिर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो वही इंडस्ट्री धुआं और आपका एनवायरमेंट गंदा कर रही है, ठीक है, वो क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। वहां पे आपने कुछ नहीं किया पर फिर भी आप अफेक्ट हो रहे हैं। ये हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं और ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नलिटीज जीडीपी के लिए प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जीडीपी सिर्फ मार्केट ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करता है, जहाँ पे पैसों की लेन देन है, और एक्सटर्नलिटीज में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो एक्सटर्नलिटी इग्नोर सोशल कॉस्ट, ये पॉल्यूशन, डैमेज, इनको जीडीपी इंक्लूड ही नहीं करता, तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं है। अंडर एस्टिमेट सोशल बेनिफिट्स, कि एजुकेशन, क्लीन एनवायरनमेंट से जीडीपी में बढ़ने से कोई सेंस नहीं है। एजुकेशन बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बट पैसों का अगर लेन देन है वहाँ जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है। इट मे शो इकोनॉमिक ग्रोथ इवन व्हेन ओवरऑल वेलफेयर डिक्रीज। अगर वेलफेयर डिक्रीज भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, तब भी वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? शो करेगा ही करेगा। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ जीडीपी इज। तो ये जीडीपी एक्सटर्नलिटीज की प्रॉब्लम को कैसे डील, कैसे स्टडीज नहीं करता है, उसका कारण यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ना हमेशा वेलफेयर इंक्रीज होना नहीं दिखाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी हैड डन इन टुडेज क्लास, कि जीडीपी बढ़ना हमेशा वेलफेयर इंक्रीज क्यों नहीं दिखाता है, उसके हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आते हैं। So I hope that you all liked today's video. So if you guys like the video, so please don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon. So thank you all for having me.